हेलो 10th क्लास। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ी है ना, जिसमें हमने सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन है ना, और एक और न्यूरॉन थी बच्चों, कौन सी थी वो, रिले न्यूरॉन है ना। इनके बारे में पढ़ा। तो न्यूरॉन्स होती है तीन तरह की, सेंसरी, मोटर और रिले। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है, तो याद कीजिए मैंने सेंसरी न्यूरॉन के बारे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स थी जो इम्पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल को सेंसरी सेल्स मतलब रिसेप्टर से किसके पास लेके जाए, ब्रेन या स्पाइनल के पास। तो वैसे आप ये बोल देना, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होती हैं जो रिसेप्टर से सिग्नल को कहाँ लेके जाती हैं, ब्रेन या स्पाइनल के पास। मोटर न्यूरॉन क्या होती है, मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल को ब्रेन स्पाइनल से इफेक्टर के पास लेके जाए। और मैंने कहा था इफेक्टर आपकी मसल्स भी हो सकती हैं और ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। फिर मैंने बताया रिले न्यूरॉन है ना। रिले न्यूरॉन में हमने पढ़ा बच्चों कि रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में होता है, बस ये पढ़ा था ना। और इसमें तो इतना ही पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बच्चों न्यूरॉन्स के पार्ट्स क्या होते हैं। तो उसमें पढ़ा एक्सोन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस है ना, और सिनेप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने रिसेप्टर्स पढ़े, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर्स, हमने ये पढ़ लिए। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है ना, उसके ऑर्गन क्या क्या हैं। तो इसके तीन ऑर्गन हैं मेन। तो ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला लिख रखा है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ब्रेन, स्पाइनल एंड नर्व्स। तीन तरह के ऑर्गन है किसके पास, नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है बच्चों। देखो अभी तुम पजल मत होना, मैंने आपसे बताया कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है, एक नर्वस सिस्टम की वजह से और दूसरा एंडोसाइन सिस्टम की वजह से। तो एंडोसाइन सिस्टम है ना बच्चों, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के तीन मेन ऑर्गन हैं, ब्रेन, स्पाइनल एंड नर्व्स। तो ब्रेन क्या है, तो ये ऊपर वाले दिमाग के अंदर है ना पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड द स्कल ऑफ आवर हेड। ठीक है ना, हमारे जो हेड है उसके अंदर पाया जाता है, स्कल के अंदर पाया जाता है क्या, ब्रेन। और ब्रेन के बिल्कुल नीचे है ना थिक नर्व्स होती हैं। थिक मतलब मोटी 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 नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के नीचे से चलती हुई और नीचे तक चली जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक ये मेन नर्व्स है, थिक नर्व, मोटी नर्व्स है। और इस मोटी नर्व से बहुत पतली पतली, बहुत ही मतलब बोल सकते हो थिन नर्व्स है ना, वो जुड़ी होती है। ये थिक नर्व्स हैं। तो ये जो थिक नर्व हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड है बच्चों, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती है। और इस स्पाइनल के साथ बहुत छोटी छोटी तारें जोड़ी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। तो ये तीन मेन ऑर्गन हैं किसके, नर्वस सिस्टम के, है ना। तो तीन मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। कोई बोले क्या सेंस ऑर्गन्स भी हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, नहीं बच्चों। आँख है ना, कान, जीभ, नाक और त्वचा, ये हमारे मेन ऑर्गन है ना। दी सेंस ऑर्गन्स एंड कैन बी कंसिडर टू बी अदर ऑर्गन। मेन ऑर्गन नहीं है ये, अदर ऑर्गन है। ठीक है, मेन ऑर्गन नहीं कहा जा सकता है इनको, हाँ इनको अदर ऑर्गन कहा जा सकता है। बाकी तो मेन ऑर्गन तो हमारे तीन ही है। यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपसे बता दी है, ये बातें यहाँ तक अब क्लियर हो चुकी हैं। अब बच्चों ये जो नर्व्स होती हैं ना, ये कितने तरह हैं, अब ये पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन 3, सेंस न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। अब टाइप्स ऑफ नर्व्स कितनी होती है, तो मेनली दो होती हैं। कौन कौन सी, तो मेरे साथ आप दोहराएंगे, क्रेनियल नर्व्स। ये रही देखो, मैं आप कहो तो इनको अंडरलाइन, यदि आपको सही लगता है तो कमेंट में बताइएगा कि अंडरलाइन से आपका भी फोकस बना रहता है ना। तो ये रही क्रेनियल नर्व्स। पहली कौन सी है, क्रेनियल। दूसरी है स्पाइनल। दूसरी कौन सी है बच्चों, स्पाइनल। मेन तो दो होती है, एक थर्ड और होती है जिसको मेन नहीं बोलते। मेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा काम इन दोनों ने संभाल रखा है।
पहली है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी कौन सी बच्चों, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है ना। अब बोलो फिर थर्ड और बता दो, तो थर्ड है विसरल नर्व्स। क्या होती है बच्चों, विसरल नर्व्स। आप देखना चाहोगे तो ये रही, इसका नाम क्या है, विसरल नर्व्स। तो ये तीन मेन नर्व्स होती हैं। न्यूरॉन कितने तरह के, तीन तरह के। नर्व्स भी कितनी, तीन तरह की। कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। आपने पूछा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर वहाँ सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, टीली न्यूरॉन का तो आपने काम भी बताया था, तो क्या इनका भी कुछ काम होता है। देखो बच्चों, बिल्कुल होता है। तो आप अपनी आंखों से डायरेक्ट कुछ भी देखते हो, डायरेक्ट हमारे पता है किसके पास जाता है, ब्रेन के पास। तो ऐसी कौन सी नर्व्स हैं जो डायरेक्ट ऑर्गन से सीधे ब्रेन के पास लेके जाती है, बीच में कोई स्पाइनल इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब कोई भी स्पाइनल के पास नहीं जाएगा, सीधा किसके पास जाएगा, हेड के पास, दिमाग के पास जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। तो जो नर्व्स हमारी डायरेक्ट किससे जुड़ी होती हैं, ब्रेन से, जैसे कि स्मेल, ये डायरेक्ट ब्रेन से ही है। आपने कुछ भी स्मेल किया डायरेक्ट ब्रेन के पास चला जाएगा। तो वो कौन सी नर्व्स होंगी, क्रेनियल नर्व्स। बस इतना है क्रेनियल। तो आप बोलोगे स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, बॉडी पार्ट से जो डायरेक्ट किसके पास जाएंगी, स्पाइनल कोड के पास जाएंगी। तो ये जो नर्व्स है ना, देखो ये नर्व्स है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ चली गई, स्पाइनल के पास चली गई। तो ऐसी नर्व्स को क्या बोलते हैं, बस स्पाइनल नर्व्स। तो आप पूछोगे सर फिर विसरल नर्व्स का क्या काम होता है। सही बात है। देखो विसरल नर्व्स क्या है, हमारे कुछ इंटरनल्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, स्टमक है ना। और अंदर ही अंदर कुछ चलता रहता है, तो कुछ गड़बड़ हो गई तो इसका मैसेज ब्रेन के पास पहुंचाना ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि यदि ब्रेन के पास मैसेज नहीं आएगा तो इंटरनल ऑर्गन मान लो ज़्यादा डैमेज हो गया है और ब्रेन को मैसेज नहीं दिया जाएगा, तो ब्रेन हमें सिम्टम्स ही नहीं बताएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक में, ये मान लो शरीर में पानी की कमी है, तो या शरीर में अब इंटरनली है ना, तो ये इंटरनली मैसेज लेके ब्रेन के पास जाएगा कौन, इंटरनल ऑर्गन का तो हमने नाम ही नहीं लिया। तो बच्चों इंटरनल ऑर्गन से जो भी मैसेज होगा और वो ब्रेन के पास और स्पाइनल नर्व दोनों के पास पहुंचाने वाली जो नर्व्स होगी ना, वो तुम्हारी कौन सी नर्व होगी, विसरल नर्व्स होगी। ठीक है ना, क्या होगी, विसरल नर्व्स। तो बस आप बोल देना इंटरनल ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल तक पहुंचाने वाली नर्व्स क्या कहलाई जाती हैं, विसरल नर्व्स। तो ये तीन तरह की मेन नर्व्स हो गई, कौन कौन सी, क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल। ठीक है ना। तो तीन तरह की नर्व्स हो गई ना, और तीन तरह के न्यूरॉन्स हो गए। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप पजल ना हो जाए। ठीक है भाई, अब यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो तीन तरह की नर्व्स है ना, कौन कौन सी, क्रेनियल और विसरल और स्पाइनल, इनके सभी के दो दो हिस्से होते हैं, दो दो पार्ट्स हैं। और बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जो दो दो पार्ट्स हैं ये दोनों सभी के सेम हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जानने की इच्छा हो रही होगी तो मैं बता देता हूँ। वो दो पार्ट्स हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। बस, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। देखो न्यूरॉन था या नर्व्स आ गई, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन तो याद हो चुका। तो बस इसमें तो अब ये पीछे क्या लगा देंगे, नर्व्स। तो मैं आपसे पूछूंगा क्रेनियल नर्व्स के कितने पार्ट्स होते हैं, आप बोलोगे दो। कौन कौन से, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। अच्छा, फिर मैं पूछूंगा स्पाइनल नर्व्स के, तो आप बताना है दो, मोटर नर्व्स। फिर आपसे पूछा जाए विसरल नर्व्स के, इसके भी दो होते हैं, कौन कौन से, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। अब क्या आप पीछे से एसोसिएट करके बता सकते हो कि सेंसरी नर्व्स का काम क्या होगा, सेंसरी नर्व क्या काम करेगी, तो सेंसेशन, सेंसेशन अब आ गया समझ में। ये हमारे बॉडी पार्ट से किसके पास मैसेज लेके जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल के पास। तो ऐसी नर्व्स उनको क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व्स। और मोटर क्या होंगी, जो ब्रेन और स्पाइनल से मैसेज को लेते हुए आएंगी, वो लेके जाएंगी और ये आएंगी। तो जो लेके आएंगी वो मोटर, जो लेके जाएंगी वो सेम होता है, सेंसरी नर्व्स और मोटर न्यूरॉन का। तो देखिए मैं अब आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और ये पार्ट 6 है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा तीन मेन ऑर्गन होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल एंड नर्व्स। और हमने पढ़ा कि बच्चों आया ये हमारे स्कल के अंदर रहता है। और हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ये हमारी जो बैकबोन होती है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके साथ साथ चलती है ये। ठीक है ना। फिर हमने बताया कि जुड़ी हुई होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से। ठीक है ना। फिर हमने बताया टाइप्स ऑफ नर्व्स, तीन तरह की, थ्री टाइप्स होती है,
क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल। क्रेनियल क्या होती हैं, जो डायरेक्ट ब्रेन के पास जाती हैं। स्पाइनल क्या होती हैं, जो बॉडी पार्ट से स्पाइनल के पास जाती हैं। क्रेनियल क्या होती हैं, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन से स्पाइनल और ब्रेन के पास जाती हैं। ये तीन पड़ी, इन तीनों के दो दो टाइप पड़े, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, जो बॉडी से आ जाती हैं। मोटर नर्व्स क्या होती हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल से बॉडी पार्ट्स तक आती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोटर न्यूरॉन। ठीक है बच्चों, मोटर नर्व्स बोलते हैं। अब आ जाओ ये काम कैसे करती है, बात को देखो। जैसे ही व्हेन द सेंस ऑर्गन लाइक ईयर्स, आईज, टंग, नोज एंड स्किन इन आवर बॉडी इज अफेक्टेड, जैसे ही इनको कुछ मिलता है, इट सेंड द मैसेज कर देता है ब्रेन के पास। किस फॉर्म के अंदर जाएंगे वो, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, नव इम्पल्स थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगे, ब्रेन एनालिसिस करेगा, विचार करेगा और उसके ऊपर फिर एक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल आप समझो, जैसे कि पीछे से किसी ने चुटकी भर ली, मैं तो बार बार ये दे रहा हूँ ना, तो ये स्किन पे चुटकी भरी, तो जो हमारे रिसेप्टर्स है ना, वो सिग्नल जनरेट कर देंगे और वो सिग्नल जनरेट होता हुआ स्पाइनल से होता हुआ किसके पास चला जाएगा, ब्रेन के पास। तो इनको कौन लेके जा रहा है, उनका नाम है सेंसरी नर्व, जो लेके जा रही है। ठीक है, फिर सेंसरी नर्व्स ब्रेन के पास पहुंचा देंगे इसको, फिर ब्रेन इसके ऊपर एनालिसिस करेगा किसने भरी, तो क्या दगा देना है, या इस बार चुप रहो, या एक बार इसको वार्निंग दे दे कि भाई आगे से मत करना। वो ब्रेन का काम है, नर्व्स का काम नहीं है। नर्व्स ने तो भेज दिया बाहर न्यूरॉन का। अब जैसे ही ब्रेन ने कुछ एनालिसिस किया या आगे बेंच से थोड़ा सा आगे हो जाए, तो वो काम करेगा कौन, मोटर न्यूरॉन। तो मैं यही आपसे पहले बताया था, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, बॉडी पार्ट से ब्रेन या स्पाइनल के पास लेके जाएगा, और मोटर न्यूरॉन क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल से होता है बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा। इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये था इसका वर्किंग सिस्टम। अब आता है बच्चों, जिस तरह से हमने पढ़ा कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोसाइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, CNS और PN। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप फिर थोड़ी देर के बाद बोरिंग महसूस करने लगोगे, इसलिए मैं इसके दो पार्ट्स बनाऊँगा। ठीक है, और दोनों पार्ट्स रिपीट करते हुए बनाऊँगा, बार बार हर बात को रिपीट करेंगे ताकि हमें याद भी होते चले। CNS का, अब अच्छा, दो पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, एक CNS और दूसरा PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो ही चीज़ें आती हैं, दिमाग और माने कि ब्रेन और स्पाइनल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें तुम्हारी जितनी भी नर्व्स हैं, तीन तरह की नर्व्स हैं, कार्नियल है, स्पाइनल है और विसरल नर्व्स है, वो किस में आती है, PNS में। ठीक है, अब PNS को भी दो डिवाइड्स कर दिए। PNS के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है VNS और एक होता है ANS। VNS मतलब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम ये किसके, ये अंडर वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, किसके, ब्रेन के में, है ना। वॉलंटरी इच्छा, इच्छुक। ऑटोनोमिक जो अपने आप ही हो जाते हैं, विच ऑपरेट ऑटोमेटिकली ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये वॉलंटरी। तो याद रखना, पहले नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो गए, CNS और PNS। CNS हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल आता है। तो अभी इस चैप्टर में आप ब्रेन देखेंगे, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे जो कई बार आता है। PNS के भी दो पार्ट्स होते हैं, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो देखो आप इसको चार्ट से याद कर सकते हो। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ये देख रहे हैं आप, नर्वस सिस्टम है, ये हमारा CNS और ये हमारा PNS। और ये बच्चों तुम्हारा PNS के दो टाइप्स हो गए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो ये चार्ट आप दिमाग में ज़रूर रखना। ठीक है, जब आप लर्न करें तो नोट्स बना सकते हो आप इसके, उस नोट्स में इस चार्ट को बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे CNS। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, PNS में दो आएंगे, ऑटोनोमिक और वॉलंटरी। अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ऑटोनोमिक यदि भी है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि आगे हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था सारी क्या आती हैं, नर्व्स आती हैं, और ये 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं। कौन कौन सी, क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल। क्रेनियल नर्व्स, विसरल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, है ना, ये हमने पढ़ी
इनके भी दो टाइप्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स क्या होती हैं? ये डायरेक्ट ब्रेन के पास जुड़ी होती हैं। अच्छा बच्चों, स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? ये बॉडी पार्ट्स को सीधी स्पाइनल से जोड़ती हैं। विसरल नर्व्स क्या होती हैं? ये इंटरनल ऑर्गन से डायरेक्ट स्पाइनल और ब्रेन को जोड़ती हैं। यही बातें देखो, ये सारी की सारी जो अभी मैंने आपसे बताई ना, ये सभी की बातें वहीं पड़ी। यहाँ पढ़ के देखो, आपको लगेगा कि हाँ ये वही बातें हैं। देखिए, the all enter leave the central nervous system. They all enter or leave central nervous system. They three types of nerves which make up peripheral nervous system are spinal nerves, cranial nerves, visceral nerves. Spinal nerves arise from spinal cord along most of the length of the spinal cord and spread through the body, सिवाय किसको छोड़ के, हेड को। दे ऑल कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर, इसके भी दो भाग होते हैं, एंड आर डिस्क्राइब मिक्स नर्व्स। ओके, क्रेनियल्स क्या है? क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू द हेड। दे आल्सो कैरी बोथ सेंसरी मोटर नर्व, इसके भी दो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके भी दो, इसको न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं सर। वहाँ पे तो हमने इसको नर्व्स पढ़ा, अब ये न्यूरॉन्स पढ़ रहा है, तो बात तो एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं। नर्व्स बोलो, न्यूरॉन बोलो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नर्व्स को ही न्यूरॉन बोला गया है। दे आल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। द विसरल नर्व्स आर स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स विच मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल, ये स्पाइनल कोड से चलती है। ठीक है, दे आर आल्सो कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, कौन? विसरल नर्व्स की बात कर रहा हूँ। विसरल नर्व आल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। यही बातें मैं आपसे एक्सप्लेन की है बच्चों, कि ये दो तरह की होती हैं। ठीक है ना, कि सेंसरी और मोटर, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, या सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन, बात एक ही है। नर्व्स बोलो या न्यूरॉन बोलो, एक ही बात है। तो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 6, ठीक, जिसमें हमने पीएनएस के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि पीएनएस के दो पार्ट्स हैं, ऑटोनोमिक्स और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, जहाँ आपको समझ में नहीं आता वो आप कमेंट किए, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। पर वीडियो को जब आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप जब वीडियो को प्ले करते हैं तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि क्लैरिटी नहीं आ रही, मतलब कि धुंधलापन सा भरा है वीडियोज़ के अंदर। तो बच्चों देखो, वीडियोज़ इन दिनों में यूट्यूब ने 720 पिक्सल जो होता है, 720 पिक्सल जो होता है, वो नहीं चला रखा। मतलब मैं यहाँ से एचडी बना के छोड़ता हूँ वीडियोज़ को, पर यूट्यूब 480 पिक्सल पे ही चला रहा है। क्यों? लोड बढ़ रहा है, लगभग यूट्यूब सब चला रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि सर्वर डाउन ना हो, तो जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो सब 480 पिक्सल पे ही अपलोड हो रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप वीडियो चला रहे हो तो 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और जैसे इन पे करेंगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, और क्वालिटी के ऑप्शन के आपको वहाँ पे 480 पिक्सल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो पिक्सल आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, इन दिनों में। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी आ जाएगी, मतलब वो पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना। 720 की तो भाई बराबरी नहीं होगी, पर यूँ है कि वो समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे आप करके वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा पाओगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर एक नए पार्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इनको हम यूँ कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में आने के इसके 99.9 चांसेस हैं। ये जो आपकी कुछ इतना खास नहीं है जितना ये है। इसको हिंदी में भी मुझे याद है, प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क को चाप बोलते हैं, और रिफ्लेक्शन एक्शन को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी कल जो भी हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं और रिफ्लेक्स आर्क्स क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नए